बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप लोग शायद ये समझते हों कि एंकर इमरान रियाज का मामला दब गया है या हम उसके ऊपर बात नहीं करते या हम उसको भूल गए हैं। ऐसा नहीं है। जाहिर है कि हम सारे चाहते हैं कोई ब्रेक थ्रू हो, कोई बहुत बड़ी खबर आए तो आपको बताएं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने आपको कल एक उनसे मुताल्लिक खबर दी थी, तो इस वक्त मेरे पास एक एक्सक्लूसिव किस्म की खबर आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब जब पूछा जाता है कि एंकर इमरान रियाज कहाँ हैं, किसके पास हैं, तो कहा यह जाता है जी वो खुद से रुपोश हैं। कभी अफगानिस्तान की बात की जाती है, कभी कहा जाता है जी वो वहां से चले गए थे, हो सकता है डर की वजह से कहीं छुप गए हों। तो बहुत सारी बातें। लेकिन कल पहली खबर आई थी और मैंने आपको वो खबर शेयर भी की थी। और वो खबर क्या थी? वो खबर एंकर इमरान रियाज की टीम का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है IRK सेस के नाम से, इमरान रियाज खान ऑफिशियल, कल उस पर यह लिखा गया था कि इमरान रियाज खान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और सेहत से हैं। ये पहली लाइन जो थी ये बुनियादी तौर पे एक सबूत था और हम सब के लिए हौसला और हिम्मत का बाइस था। और मैंने ये कल आपको खबर बता दी थी और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये उनकी फैमिली की तरफ से या उनके ऑफिशियल जो मीडिया उनका है IRK सेस के नाम से, आप जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था। अब चूंकि आज उससे एक बड़ी डेवलपमेंट मेरे पास है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी वापसी का रास्ता खुल गया है। कैसे? इमरान रियाज पहले उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अगर आपको याद हो तो पंजाब पुलिस के बाद एक बार उनको FIA ने भी गिरफ्तार किया था जब वो एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनका मुकदमा फिर खारिज हो गया था। मैं उस केस के अंदर उस रोज अदालत के अंदर मौजूद था। आज एक नई, बल्कि वो आज की बात नहीं करेंगे, कल जब उनकी फैमिली ने ये ट्वीट किया था तो मैंने उसके ऊपर आज काम किया, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे मालूम हुआ कि कल उनकी फैमिली को जो किया गया तो लग ये रहा है शायद कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये कल बुनियादी तौर पे 22 तारीख को ही डेवलपमेंट हुई है। और ये जो डेवलपमेंट है ये FIA, जो उनका जाहिर है कि वो एक फेडरल इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका जो साइबर विंग है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है लाहौर का, उनकी जानिब से कल एक चिट्ठी जो है वो इमरान रियाज के नाम के ऊपर निकाली गई है, जो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई ऐसी चीज होने जा रही है जो इंशाअल्लाह हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो किसी गुड न्यूज़ के अंदर हो सकता है। यानी मिसाल के तौर के ऊपर अगर इमरान रियाज की गिरफ्तारी भी जाहिर कर दी जाए या उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो कम से कम हम अपनी आंखों से ये देख लेंगे कि वो ठीक हैं, वो खैरियत से हैं, या वो इस इदारे के पास हैं या इस अदालत के अंदर उनका केस लगा हुआ है। अब जो मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्या मामला है, ये कैसे सामने आया, मैं आपको बता देता हूँ। खबर ये है जो मेरे पास इस वक्त है, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा। ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर लाहौर की जानिब से एक नोटिस, जिसको आप कहते हैं अंडर सेक्शन 160 CRPC का जो है, उसके तहत निकाला गया है। और ये इमरान रियाज खान के नाम के ऊपर निकाला गया है। मोहम्मद इमरान रियाज खान उनका एड्रेस है, उनका CNAC नंबर है और उसमें इंक्वायरी नंबर शामिल किया गया है E-1180/23। और इसके अंदर जो कंप्लेनेंट है, जो लिखा गया है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट स्टेट है और बताया गया है कि स्टेट की तरफ से उनके खिलाफ कोई की गई है और नेम ऑफ अक्यूज जो ज़ाहिर है वो उसमें इमरान रियाज खान है। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? डेफेमेशन एंड डेरोगेटरी रिमार्क्स थ्रू सोशल मीडिया, डेरोगेटरी कमेंट्स थ्रू सोशल मीडिया। बताया गया है कि उन्होंने तज़हीक आमेज़ और किसी की साख को नुकसान पहुंचाने वाले जो रिमार्क्स हैं वो दिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक अहम मामला उनका IG से मुतल्लिक है, वो भी इस किस्म का ही रिपोर्ट किया गया था। एक ट्वीट था, उस ट्वीट को बुनियाद बना के, जो कि इमरान रियाज साहब ने उस वक्त डिलीट भी कर दिया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कहा था जी हम उनके खिलाफ ये जाएंगे। अब ये जो नोटिस है इसके अंदर ये बताया गया है कि उनका नाम लेके के 26 तारीख को, आज 23 तारीख है, तो मंडे वाले दिन 26 तारीख को उनको दिन 11 बजे बुलाया गया है गुलबर्ग के अंदर, जहां पे पहले भी वो गिरफ्तार हुए थे। तो बताया गया है कि आप 26 तारीख को वहां पे अपीयर हूं, आप इस इंक्वायरी का पार्ट बने। अब इसका मतलब ये है कि उनको अगर वहां पे बुलाया जा रहा है, और ये नोटिस जो उनको सर्व किया गया है ये मेरे पास है, मैं इससे ही आपको ये सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूं कि कौन इसके अंदर कंप्लेनेंट है या इंक्वायरी नंबर क्या है। अब इसका मतलब ये है कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या इमरान रियाज
इस केस के अंदर पेश किए जाएंगे और कहा जाएगा देखें जी इमरान रियाज ठीक है और वो खुद गायब थे और वो FIA के सामने पहुंच गए हैं, सो FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सो ये भी तो एक वजह या एक मामला हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है ये कबल अज़ वक्त होगा ये बात करना। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है। दूसरा, अब इमरान रियाज के बाद एक और ऐसे शख्स जिनके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें हैं वो जनाब हैं मुराद सईद। मुराद सईद को ढूंढने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, बहुत छापे मारे जा रहे हैं। अब उनके भाई को जिनका नाम कलीम सईद है उनको सवात से गिरफ्तार कर लिया गया है और कलीम सईद के खिलाफ भी बताया गया है कि 9 मई के सिलसिले में मुख्तलिफ थानों के अंदर जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से दावा कर रही है कि मुराद सईद के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत छापे मारे गए हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद नहीं है। अब एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, बताया गया है जी वो अफगानिस्तान फरार हो गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और कहा जाता है जी फ़लाँ हो गया। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो थोड़े अरसे बाद ही मालूम हो पाएगा। इमरान रियाज साहब के मुतल्लिक भी ऐसी खबरें हमने सुनी थी, अफगानिस्तान के नंबर्स और इस किस्म की। इवन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ऐसी बातें की गई थी। अब आगे चलते हैं और अगली बात है जनाब काजी फायज़ ईसा साहब। काजी फायज़ ईसा साहब कोई ख़बरों में ना हूँ, उनका कोई ख़त ना आए, उनका कोई मीडिया नोट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। वो करते हैं। मैं ये बड़े इज़्ज़त एहतराम और विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहता हूँ कि काजी फायज़ ईसा साहब को अब चूंकि नामजद चीफ जस्टिस के तौर पे बार बार वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लग ये रहा है कि पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की हैसियत नहीं है, नामजद चीफ जस्टिस की हैसियत बहुत ज़्यादा है। अब इसका मतलब यह है कि आइंदा हम यही देखा करेंगे कि नामजद शख्सियत जो होगी या मुस्तकबिल की उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उन्होंने आज इस सिलसिले में एक जो नोट है, अच्छा हैरान कुन तौर पे वो उसका पार्ट तो नहीं बने, वो उठ गए और आज भी उन्होंने कहा कि मैं बड़ी उसके जोर दे के कहा कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुनने से खुद को अलग या इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसमें बैठ भी नहीं रहा, मुझे जजेस बैठाएंगे तो भी नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने आज चंद सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल उर्दू के अंदर एक नोट जारी किया जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर हुआ, लेकिन चंद ही मिनट यानी 5 मिनट्स के बाद उसको हटा दिया गया। अब जाहिर है कि वहां पे डिसीजंस जारी किए जाते हैं या डिसेंटिंग नोट्स जारी किए जाते हैं, आप बेंच का पार्ट ही नहीं बने तो जाहिर है कि आप उसके अंदर ये काम नहीं कर सकते। आप इख्तलाफी नोट भी जब बेंच प्रोसीडिंग के आप पार्ट नहीं बने तो आप क्या इख्तलाफी नोट देंगे, तो अब उसको हटा दिया गया है। लेकिन जो एक पूरा मखसूस ग्रुप है उन्होंने नामजद चीफ जस्टिस के नाम से चीज़ें लेके चली गई हैं, यानी चीफ जस्टिस कहे कि ये बेंच कानूनी है तो नहीं मानना, नामजद चीफ जस्टिस कहे कि ये गैर कानूनी है तो मानना है। ये पाकिस्तान के अंदर ही चल सकता है, कहीं और इस वक्त नहीं चल सकता। चूंकि मामला इस वक्त इस वक्त मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, तो ज़रा मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि जो शहबाज शरीफ है उनको भी नोटिस जारी किया गया है, इमरान खान को भी नोटिस जारी किया गया है और जो ख्वाजा आसिफ है राना सनाउल्लाह। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प खबर देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी वाला कौन करेगा, बैरिस्टर फ़रोग नसीम करेंगे। और बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो हैं वो किसके नुमाइंदे हैं, वो किसके कोटे के ऊपर वजीर बनते हैं, ये कुछ ज़्यादा तवज्जो की या कुछ ज़्यादा तफसील तलब मामला नहीं है। वो MKM की तरफ से इलेक्शन लड़े लेकिन MKM के कोटे के ऊपर वजीर नहीं बनते, तो वो किसके नुमाइंदे होते हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छे से पता है। बताया गया है कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम जो हैं वो शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे और ख्वाजा आसिफ जो हैं उनकी नुमाइंदगी इरफान कादिर करेंगे। और हैरान कुन इरफान कादिर जो हैं इस वक्त मुआविन खुसूसी हैं, वो रिज़ाइन करेंगे, फिर वकालत करेंगे, फिर वापस आएंगे, और जबकि जो राना सनाउल्लाह हैं उनकी नुमाइंदगी शाह खाबर करेंगे। एक मजाक है पाकिस्तान के अंदर और ये मजाक चलता आ रहा है, ये मजाक चलता रहेगा और हम इस मजाक के अंदर तमाशाई बन के इसको देखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।